हैदराबाद के अंदर भी दोस्तों डुमरी विधायक के टाइगर जयराम कुमार महतो का जो क्रेज देखने को मिला है वो यकीन माने दोस्तों हैरान कर देने वाली है। और ये तस्वीर देखने के बाद आप लोगों को ये बात लगती होगी, सोचते होंगे कि झारखंड की किसी कोने की तस्वीर है, लेकिन आप यकीन माने वो हैदराबाद गए हुए हैं और इतना क्रेज देखने को मिला है लोगों का, हुजूम ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है जो लग नहीं रहा है कि वो जो है कहीं दूसरे जगह वो गए हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है, बल्कि ये मानिए आप अमूमन तौर पर झारखंड की कई ऐसी जगहों पर वो जाते हैं, कई ऐसी जनसभाएं करते हैं, जो क्रेज देखने को मिलती है, हजारों, लाखों लाख की तादाद में लोग जुटते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा लोग हैदराबाद के अंदर में नजर आए थे। वो अलग सी बात है कि वहां पर गए हैं तो झारखंडी कई सारे ऐसे वहां पर जो है वो युवा, कई सारे ऐसे प्रवासी मजदूर और कई ऐसे संगठन से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद हैं। लेकिन उनके चाहने वाले बहुत ऐसी जगहों पर अभी भी है। और चूंकि अभी ये नए नए विधायक बने हैं तो अभी भी है का मतलब ये नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे मजीद इनके फैन फॉलोइंग में इजाफा होते जाएगा और ये बढ़ते जाएंगे लोग, चाहे यूपी हो, बंगाल हो, चाहे बिहार हो, हर जगह पर दोस्तों इनके चाहने वाले मौजूद है। वहां से भी कई ऐसे जो है वो तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, देखने के लिए, बयान सुनने के लिए गए हुए थे। अब सीधे तौर पर उनका बयान मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, चूंकि दो वीडियो अभी तक मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं उनके आगमन का। और जब वो पहुंचने वाले थे तो उससे पहले भी हम आपको अपडेट दिया था। लेकिन वहां पर बयान क्या हुआ है, वो बातें क्या बोले हैं, ये मैं आप लोगों के सामने नहीं रखा हूं। तो आप लोग धैर्य बना कर रखें, वीडियो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और ये वीडियो को देखिए, उसके बाद सजेशन एक अच्छा सा कमेंट जो है वो दीजिएगा। सजेशन के तौर पर कुछ बातें आप लोगों को कहनी है तो वो बताइएगा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ। ये वीडियो पहले आप देखिए दोस्तों। पागल जो इसको बुलाता चार पैसे कमाने शहर और जो गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का क्रेज देखिए सबसे पहले। याद आता रहा गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। सही है। इस गीत में प्रवासी भाइयों का, प्रवासी बहनों का दर्द छुपा है। और निसंदेह हम लोग जैसे हैं, गांव में हैं, परिवार है, आप अपने राज्य से काफी दूर हैं। सही है। कहावत है, आप भले हैदराबाद में रहते हैं, कोई 20 सालों से रहते हैं, कोई 25 सालों से रहते हैं, लेकिन एक कहावत है कि सबका अपना अपना मिट्टी होता है। यदि सही हम है। सेब के पेड़ को झारखंड के पारसनाथ में लगाएंगे, लगेगा? नहीं लगेगा। नागपुर के संतरे को ले जाकर कोडरमा और गिरिडीह में लगाएंगे, लगेगा? तो आप भी तो गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग के सखरा है, हैदराबाद के चारमीनार लगेगा। एक मिट्टी होता है, पेड़ों का भी एक मिट्टी होता है, उसी मिट्टी में पेड़ लगता है। ये हैदराबाद की मिट्टी में नारियल लगता है, सखुआ का पेड़ नहीं लगता है। आप झारखंड के सखुआ हो, आप हमारे झारखंड के सखुआ हो, सराय हो, तो की बोला है सखुआ के? कहीं सखुआ बोला है, कहीं सराय बोला है, आज कुछ बोला है जी? अपने अपने इलाके के, अपने अपने राज्य के मिट्टी में जो है वो एक सुगंध होती है। और ये बात आपको ये बता चुके हैं कि अपने अपने इलाके के कई ऐसी चीजें होती है जो अमूमन तौर पर वहां पर वो चीज हो रही है लेकिन दूसरी जगह पर नहीं। जैसे लाइक जो है वो ताजा ताजा फल, सेब अगर खाने के लिए आप जाएंगे तो इधर उधर नहीं, कश्मीर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि ऑरेंज नागपुर की ये बात बोले हैं आप, संतरा का तो इधर नहीं लगा सकते हैं। तो अपने अपने जगह पर भले ही वो 20-25 साल से हैदराबाद के अंदर में है, लेकिन वो अपनी उनकी जो मिट्टी है, पहचान है, वो तो उनका है ना। ऐसे थोड़ी रहे कि वहां पर जाने के बाद सब कुछ चेंज हो गया या बदल गए। अगर ऐसा होता तो क्रेज आप देख सकते हैं कि कैसा देखने को मिल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, लोग जानते हैं, लेकिन पेट के लिए बाहर लोगों को निकलना पड़ता है। और जब निकलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक चीज जो है वो भूल चुके हैं, नहीं। अपनी मिट्टी जो है वो मिट्टी की पहचान ही अलग होती है। बहरहाल बयान आ गया, आप लोग सुने। झारखंड के सखुआ हा, सराय हा, चार मीनार
सही है। में नारियल लागा है, सखवा सड़क थोड़ी लागा है। तो वही अर्थ है वो एक प्रवासी मजदूर के। इसलिए सही है। आज इस वार्षिक कार्यक्रम के अवसर में हम्म। तमाम प्रवासी भाई सब के हम ऐसे बोलबो। और इस बार 1 तारीख से झारखंड में 1 तारीख से तोहनी हमनी के झारखंड राज्य में विधानसभा के मानसून सत्र है वाला है। और तोहनी के वचन दे के हम जा रही हो प्रवासी मजदूर के जो मामला है वो विधानसभा के सदन में पुरजोर तरीके से रखेंगे। बस यही बातें हैं जो लोगों के दिल में जो है वो बैठते हैं और लोग इनको पसंद करते हैं, क्योंकि ये हर एक परिस्थितियों में उतर जाते हैं, खड़े होके उतरते हैं और उस पर आवाज बुलंद करते हैं। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, या फिर कंपनी का मामला हो, या फिर और भी कोई चीज का मामला हो, मतलब A to Z जो मुद्दे हैं, जो बयान उनको देना चाहिए था, वो तमाम हर एक बातें करते नजर आते हैं। और झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है 1 तारीख से। बस गालिबन 1 या 2 दिन बचे हुए हैं, शुरुआत होगी, उसकी भी अपडेटें आप लोगों तक मिलेगी। क्योंकि और हम बस क्रेज है ये लोगों में। आप देखें तस्वीर आप लोगों के सामने है। पूरा सुन लेना। निसंदेह आप कई साल से तोहनी गांव घर नहीं गेले। कई साल से तोहनी वीडियो कॉल से ही अपन घर परिवार के सदस्य तोहनी के मुंह देख के अपन जिंदगी हैदराबाद में गुजार रहा। सही है। ये तोहनी से स्पष्ट हमारा संदेश रहता है, हमार कहना रहता है कि तोहनी मेहनत के साथ बहुत सारा प्रवासी भाई देख रहा लियो। अच्छा हैने भी मोहब्बत हवा मिला कि बसर का मिला होगी ना। बहुत सारा प्रवासी भाई ले ले हा। तोहनी के कंधा में 2 परिवार के जिम्मेदारी हो, 2 घर सही के है। खर्चा उठाना हो। एगो हैदराबाद में भी जैसने हो भाड़ा के लगो चाहे लय लेनी जैसने हो, एगो हैदराबाद के भी घर के खर्चा तोरे उठाना हो और झारखंड में जो घरवा हो ओकरो खर्चा तोरे उठाना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेहे करके बोला हो कि जो ले है तो ठीक बात बिल्कुल भी ना हो। आज देखा एक तोहनी से हमार रिक्वेस्ट हो, ए चेकुदा तू बिहान ऐसे कहा कर ले। तोहनी से हमार रिक्वेस्ट है, तू पैसा कमा। आज हमने के झारखंडी के सोच के भी बदले आतो। आज सही बात है। देखिए यही बात है ना कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। स्कूल में आप, ट्यूशन में, कहीं पर भी आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको गाइडेंस दी जाती है, लेकिन वो फिर उसको रिवीजन घर में ही करना पड़ता है ना, तैयारी घर में ही करना पड़ता है, चाहे एग्जाम का हो या फिर स्कूल में होमवर्क का हो। यानी कि वो एक जो है वो ट्रेंड करवा रहे हैं, वो बात आपको बता रहे हैं, वो गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड आपको की जा रही है गाइडेंस के तौर पर, लेकिन उसको घर में आकर के आपको जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। उसको आपको जो है वो भांपना पड़ेगा। आप खुद उस चीज से जीत पाएंगे, कोई दूसरा आकर के आपको नहीं जिता देगा। तो इसी तरीके से इनका काम है लोगों को जगाना, जागरूक करना, मैसेज पहुंचाना, लेकिन तस्वीर बदलने का जो एक नजरिया है, यूं कहें जो काम है, वो मजदूरों का ही है, झारखंडियों का ही है। और अगर वो नहीं सुधरेंगे, उस चीज पर वो अमल नहीं करेंगे, तो फिर तस्वीर कैसे बदल सकती है, वो आप खुद बताइएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये बता रहे हैं, हर एक अपडेट आप लोगों तक दे रहे हैं, लेकिन बदलना और ना बदलना वो काम आप लोगों के हाथ पर है। अब किस हद तक इस पर आप चर्चा करते हैं और इस पर आप खरे उतरते हैं, या आपकी मर्जी है और या आप समझिए, लेकिन आपको ये काम करनी है।
जो भी है, लेकिन पहले खैर हमारी आ गए आप लोग। हम बोले कि हम बदलाव नहीं लाए। लेकिन बदलाव तभी बतो जब जनता उस बदलाव में भागीदार बनतो। सही है। अब जब तक जनता बदलाव के भागीदार बनतो, बदलाव है तो इसलिए एक बात देख ले, आज कोई भी दूसरा प्रदेश के आदमी झारखंड जाओ, 2 पैसा के इन्वेस्ट कराओ, 4 पैसा कमुओ, लेकिन हमने झारखंड के आदमी अगर 2 पैसा कमुआ तो बचवे तो और सही जगह इन्वेस्ट करे तभी सही है। आज समस्या के समाधान हमने के सूझबूझ में हो, समस्या के समाधान हमने के सोच में हो कि हमने किस प्रकार से सोच रहा, हमने किस प्रकार से काम कर रहा, और में भी समस्या बिना करिए विशेष बोला बिल्कुल बिल्कुल बिजली के खर्च बिल्कुल भी ना होना चाहिए। एक रुपया पसीना चुराए के तोहनी 2 पैसा अर्जन कर रहा, तो इसलिए तोहनी के अपराध सही जगह से रखे को तोरा सही जगह इन्वेस्ट करना। जब पर्व त्योहार आओ, अभी करम आता है, मनसा पूजा आता है, जितिया आता है, दिवाली आता है, ईद आता है, होली आता है, तो तोरो याद आवो हो, तोरो गांव याद आवो हो, ऐसा बात ना है। लेकिन कोई अपन मन के मार के, अपन इच्छा के मार के आज के इस सही परिवार है। में बदले कि आज हमरा जिस घर से हम अले वो मिट्टी के आंगन, उर्वरक पैदा के खेत खलिहान, वो गांव की स्थिति जहाँ से हम जगह त्याग के जगह छोड़ के हम यहाँ तक अले वो चेहरा भी तोड़ देना हो। इसलिए आज तो नहीं अपन अपना परिश्रम के साथ अपन परिवार के बोझ उठवे के काम कर रहा, तो इसलिए जितना भी प्रवासी भाई गिरियाना ठीक हो, बढ़िया से हम तो अगला बार से बोल रहे हैं। ऐसे भी आयोजन कमेटी जीतता है तो उन्हीं के जानने चाहिए कि हम तो थोड़ा सा ग्राउंड घर छोड़ गए, हम समझ लेंगे तो उन्हीं के तकलीफ हम ये उम्मीद ना कर रहे कि हैदराबाद में भी झारखंड के इतना भाई बहन सब रहे थे, तो सही है। सच्चाई है कि जैसे कोई भी कल्पना नहीं की थी, कोई भी नहीं सोचे थे। एक पल के लिए आप खुद सोचे, ये बात आप जान रहे थे 2 दिन पहले कि इनके आगमन जो है वो हैदराबाद में होने वाली है, लेकिन आप कल्पना किए होंगे कि कितने सारे लोग होंगे, 100 200 300 ऐसे करके कुछ लोग होंगे, इतने की तादाद में कैसे होंगे। लेकिन आप खुद, आप लोगों के स्क्रीन में वो तस्वीरें नजर आ रही है, झलक रही है कि कितने सारे लोग यहाँ पर हैं और कैसे कैसे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप संख्या काउंट करें और सिर्फ आप अंदाजा लगाएं, इतने चाहने वाले हैं। सही है। छोड़ दिया, अभी सरकार बनना छोड़ दी ना, कुछ नहीं करना हो, अभी पूरा झारखंड के प्रवासी मजदूर के जिंदाबाद करना हो। और एक बात, जब भी अगर मान के चले श्रमिक के रूप में तो झारखंड राज्य से बाहर आ रहा, एक श्रमिक के रूप में, एक वर्कर के रूप में अगर आप झारखंड राज्य से बाहर आते हैं तो अभी हमारे सरकार का जो पोर्टल है श्रम विभाग का, वहाँ मानते हैं रब न करे कि आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटे, लेकिन अगर किसी प्रकार से अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग कभी झारखंड में आपके लिए लड़ने में सुविधा होती है। इसलिए आप सही श्रमिक पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा जो श्रमिक के रूप में राज्य से बाहर आ रहे हैं। जैसे बहुत कोई इंजीनियर डॉक्टर के रूप में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर श्रमिक के रूप में आ रहे हैं तो सरकार का जो नियम है श्रम पोर्टल जो है हमारा, उसमें जरूर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि उससे यदि आपको यहाँ खरोच भी आता है तो झारखंड सरकार से हम लोग। सही बात है। ये काम आपको जो है वो पहली फुर्सत में करनी पड़ेगी। श्रम विभाग में आप जो है वो, चूंकि ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि कहीं पर भी आप जाते हैं तो कोई घटना ऐसा ना करे कि हो, लेकिन कभी अगर ऐसा किसी के साथ होता है
तो सरकार के पास वो डेटा मौजूद रहता है। रजिस्ट्रेशन चूँकि आप करवा चुके हैं तो डेटा मौजूद है, कब क्या किस वजह मतलब तमाम तरीके की वो बातें आप लोगों जो है वो आप लोगों को उनके पास पहुँच चुकी है। तो वो प्रक्रिया होने में आसान लगता है। अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता है। तो ये काम पहले आप करवा लें, रजिस्ट्रेशन पहले करवा लें। एक बात तो स्पष्ट है, हमने बचपन में मुंशी प्रेमचंद के कलाश लिखा है, बचपन के महान होते ऐसा आवाज़ में दिक्कत हो सकती है दोस्तों, लेकिन गौर करें आप लोग सुने। हुँ, नहीं सही है। हुँ, सही है, सही है। ये तस्वीर जो है वो कहीं दूसरे जगह की नहीं है, या झारखंड की नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हैदराबाद का ये तस्वीर है, और आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि इतने सारे भीड़ इकट्ठा होंगे, इतने सारे चाहने वाले उनके हैदराबाद के अंदर में भी मौजूद होंगे। और ये हैदराबाद की अगर बात सामने आ रही है तो सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, अगर ये जनसभा जो है वो बंगाल में भी करने लग जाए, बिहार में भी करने लग जाए, यूपी में भी करने लग जाए, या यूं कहें तो ऑलमोस्ट हर जगह पर इनके चाहने वाले मौजूद हैं, हर जगह पर ऐसा क्रेज देखने को मिलेगा और ऐसा भीड़ इकट्ठा होगी, क्राउड देखने को मिलेगा। तो ये बातें जो कुछ भी बताए हैं मजदूरों के हित में, वो आप लोगों ने सुने हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूर वहां पर मौजूद है। और प्रवासी मजदूर जब वो कहने के बाद सामने आ रही है तो वो क्यों पहुंचे हैं? पैसे कमाने के लिए। अब वो काम जो भी करें, लेकिन है तो वो एक मजदूर। और इनके इनके हक में आवाज को उठाने के लिए विधानसभा, चूंकि मानसून सत्र शुरू होने वाली 1 तारीख से, आवाज ये उठाएंगे। और यही है कि लोग रिलेट कर पाते हैं इनसे और इनसे जुड़ पाते हैं।
बस कनेक्टिविटी यही एक होता है कि हर एक के दिलों में ये राज करते हैं और हर एक के समस्याओं को उठाने की और समाधान करने की कोशिश करते हैं। अगर अन्याय हो रही है तो न्याय दिलवाने की अहंकार जो होती है एक तरीके से उसको खत्म करने की हुंकार भरते हैं और वो उस चीज़ उस ढंग में उस रंग में ढलने की कोशिश करते हैं जो आम तौर पर कोई ऐसे नेता नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर ऐसी जो है वो क्षमताएँ नहीं होती है। बहरहाल हैदराबाद की तस्वीरें थी, लाइव तस्वीरें आप लोगों ने देखे हैं। इस पर आप लोगों का जो राय है वो आप बताइएगा नीचे कमेंट करके कि इस पर आपका क्या है राय? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा